अच्छा, जैम सर्वर स्टार्ट करोगे अपाची एंड माइस्क्वेयर, देन HTDoc के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग का ये फोल्डर है, ठीक है। विजुअल कोड हमें स्टूडियो कोड हमने ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमने ये ऑनलाइन शॉपिंग का फोल्डर खोल लिया है, ठीक है। हम ब्राउज़र खोल रहे हैं ना। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कॉन्टेक्ट का काम किया था और उसको डेटाबेस के अंदर जो है वो हमने स्टोर कराया था कि जो भी कांटेक्ट कर रहा था वो डेटाबेस के अंदर हमारे जा रहा था और डेटाबेस के अंदर ही हमारे पास स्टोर हो रहा था। यहाँ हमने लिखा है लोकल होस्ट, ठीक है, स्लैश ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई भी पेज नहीं बना हुआ, सिर्फ पेरेंट डायरेक्टरी बनी हुई, कुछ भी नहीं बना हुआ, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास जो है वो ये इसी तरह आ रही। अच्छा, मैं पेरेंट डायरेक्टरी में जाती हूँ क्योंकि मेरे पास ये होता है लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड, तो मेरे पास यहाँ आता है माई PHP माई एडमिन, या डायरेक्टली ऊपर लिख लो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, या इस तरह लिख लो लोकल होस्ट पोर्ट 80 है तो पोर्ट 80 जो है वो लिखी हुई नज़र नहीं आती, अगर 82 होगी तो लिखी हुई नज़र आएगी, सही है। अब हमारे पास जो है ये PHP माई एडमिन, इसे ओपन करना है, ठीक है। और ये जब मैं इसमें इंडेक्स का पेज बनाऊंगी और मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो मेरा इंडेक्स का पेज चलेगा, ठीक है। यहाँ डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस का हमने यहाँ पे नाम रखा है। अच्छा, वो नाम होना चाहिए जो साइट में हमारे पास कहीं नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ऑनलाइन शॉपिंग, ये इसका नेम है, डेटाबेस का क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बना रहे। और इस डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो हमारे पास है यूज़र अकाउंट, ठीक है, जो हमारे यूज़र अकाउंट होता है। अच्छा, ये यहाँ पे खोल नहीं रहा, चलो उसको हम देखते हैं कि ये है, इसमें मुझे लगता है कुछ मसला है, ठीक है, देखना भी पड़ेगा कनेक्ट हो भी रहा है या नहीं हम, ठीक है। खैर, यूज़र अकाउंट में हमारे पास लोकल होस्ट और ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है, वो बात की बात है। यहाँ मैंने कहा था भाई फाइल पे जाके आपने एक पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस क्रिएट करने के लिए भाई सेव करना शुरू करो। ये जो तुम्हारा पहले तो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हमें जो इतनी भी चीज़ें चाहिए वेबसाइट के लिहाज से, इमेजेस हो गई, CSS का फोल्डर हो गया, जावास्क्रिप्ट का हो गया, ठीक है, ये आ गए, समझ में आई बात। अच्छा, हमने और क्या काम करना होता है कि इस फाइल को पहले तो सेव करना है। पहला पेज हमारा इंडेक्स के नाम से, तो मैंने यहाँ लगा दिया भाई इंडेक्स, ठीक है। एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, PHP, ठीक है, सेव। सही है। अब आप आओ इसको रिफ्रेश करो तो मेरे पास आ रहा है वो पेज इंडेक्स का, एम्प्टी है, सही है। मैंने एक चीज़ और कही थी कि भाई मुझे हेडर एंड फुटर अलग चाहिए, तो मैंने यहाँ पे न्यू फाइल किया था और इसको सेव करा था और इसका नाम मैंने लिखा था भाई हेडर है, ठीक है। ये header.php है मेरे पास, ठीक। इसी तरीके से मैंने कहा था फाइल पे जाओ, न्यू फाइल करोगे, इसी तरीके से इसको सेव करना है और ये हमारे पास क्या लाएगा, फुटर,
PHP। सही है, ये हो गया हमारा। ठीक है, हेडर एंड फुटर हो गया। फिर डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमने एक और फाइल बनाई थी, और वो हमारे पास थी कनेक्शन की। ठीक है, तो ये कनेक्शन के लिए हमने बना ली PHP एंड देन सेव। अच्छा, हमारे पास जो पेजेस होते हैं, इंडेक्स हो गया, हमारा प्रोडक्ट का पेज हो गया, हमारा अबाउट का पेज हो गया, हमारा जो है वो क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट के पेज हो गए, तो हमें ये सारे पेजेस अपने बनाने हैं। सही है, तो यहाँ सारे पेजेस के पहले या तो नाम सेव कर लो, फिर उसके बाद उनको खोल खोल के आप टेम्पलेट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, फाइल पे जा रही हूँ मैं, न्यू फाइल पे जा रही हूँ। इस वाले को मैंने अगेन सेव किया। मैंने कहा अब दूसरा जो हमारा बनेगा वो प्रोडक्ट का बनेगा। ठीक है, PHP। P स्मॉल करना है मुझे। ठीक, फाइल पे आई, न्यू फाइल करा, अगर इन कंट्रोल एस किया, अबाउट PHP। ठीक है, PHP का पेज सेव हुआ। फाइल पे गए, न्यू फाइल, देन कॉन्टैक्ट का। ठीक है, कॉन्टैक्ट का मैं बनवा चुकी हूँ। और जितने पेजेस तुम्हें रखने हैं तुम अपनी मर्ज़ी और अपने हिसाब से जो है ना वो आप इसको रख सकते हो। ठीक है, जितने भी पेजेस हैं। सही है, ये सारे पेजेस मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब जिस पे काम करेंगे उसी पे हम रखेंगे, बाकी सारे पेजेस मैं अभी फ़िलहाल कट कर रही हूँ। सही है, अभी कनेक्शन पे कोई काम नहीं है। अभी मैंने इंडेक्स, हेडर एंड फुटर खोला हुआ है। इंडेक्स में मैं आ रही हूँ। एक्सटेंशन मेरे पास, मैंने यहाँ देख लिया कि अभी मेरे पास इंस्टॉल है या नहीं, इंस्टॉल हुआ हुआ है। सही है, मैंने क्या किया, पहले इंडेक्स पे रखूँगी, फिर हेडर एंड फुटर में बाद में डालूँगी। ठीक है ना, फिर मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप फोल्ड करा और इस तरह मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। 3 हिस्से बनाए मैंने इसके। इधर div डॉट कंटेनर। ठीक है, ये मेरा कंटेनर है। इस कंटेनर के ऊपर जो है वो मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, एक मिनट। अब यहाँ पे मैंने उठाया इसको। ठीक है, नेव बार है, नेव बार डिफ़ॉल्ट ले लिया। सही है, कंटेनर से नीचे फुटर, फुटर के अंदर एक डिव होगी, उसका होगा कंटेनर, उसके अंदर डिव होगी, उसके अंदर आपकी रॉ होगी, और उसके अंदर आपके पास डिव होगी, उसके अंदर आपकी कॉल डैश md डैश थ्री मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इस तरह ये बनेगा। ठीक है, ये मैंने टेम्पलेट टाइप का बना दिया, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका जैसे दिल चाहे इसको बनाओ। ठीक है, नेव बार लाइट है, इसको डार्क कर लेना। ठीक है, ये इधर लगा देना। हेडिंग 4 लगा लेना यहाँ पे। सही है, हर एक पे हेडिंग 4 आ जाएगी। ठीक है, ऊपर मैंने यही बताया था स्टाइल लग जाएगा। ठीक है, स्टाइल लग जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हेडिंग 4 का जो कलर है
वो वाइट। सही है, इस तरह। अब इधर आ जाओ, तो इधर हम रिफ्रेश करेंगे तो मेरे पास यही सारी चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ फुटर आ रहा है, ठीक है ना। फुटर की क्लास वहाँ लगाने की बजाय ये डार्क एंड लाइट इधर लगा दो, ताकि पूरे पर डिफाइन करें। ठीक है, ठीक है, ये हेडिंग थोड़ी सी आ जाएगी। कंट्रोल एस करो और यहाँ देखो, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास, हेडिंग आ रही है। बीच में कंटेनर है हमारे पास, ये सारी है, ड्रॉप डाउन है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, कंट्रोल एक्स करा एक लेस यहाँ डाली, एक लेस यहाँ डाली। ठीक है, होम होम का ही है, एक्शन वैसे ही रहने दो। हमारे पास ये हो गए, यहाँ पे प्रोडक्ट हो गए। सही है, वो वहीं रहेगा। अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। ठीक है, होम का जो लिंक होता है वो क्या होता है, index.php। प्रोडक्ट के इसमें नहीं आता, ये प्रोडक्ट का अलग अलग बनता है। ठीक है ना, वो मैं बताऊंगी बाद में। ठीक है, अबाउट हो गया .php, और इसी तरीके से contact.php। सही है। तो अब मुझे जो काम करना है, इंडेक्स का पेज है मेरा, जितना भी कुछ कंटेनर से ऊपर आ रहा है, इस कंटेनर से ऊपर आ रहा है, इसे कट करा, हेडर में जाके पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। जितना भी कुछ इस डिफ के बंद होने से नीचे का आ रहा है, कट करा, फुटर में जाके पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इस डिफ के ऊपर हेडर था और इस डिफ के नीचे फुटर था जो मैंने प्लेस किया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, PHP के टैग लगाने, और अब हमने इसमें इंक्लूड कर लेना है, शामिल कर लेंगे हम अपना हेडर डॉट PHP। तो होगा क्या, ये हेडर उठा के यहाँ ले आएगा। ठीक है, इस लोकेशन पे जब आप ये पेज चलाओगे, और ये जो है वो फुटर की जगह पे ले आएगा। ठीक है, यानी ये उठकर खुद ही आ जाएगा। सही है। तो अब मैं अगर अपना पेज चलाती भी हूँ तो मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रोडक्ट है मेरे पास, अबाउट का about.php आ रहा है। ठीक है, contact.php आ रहा है, लेकिन इन पे किसी पे नेविगेशन नहीं है। तो इन सब पे मुझे ये नेविगेशन डालनी है। तो ये वाला जो काम है ना, ये हर पेज पे ऐसे ही होगा। कॉपी किया मैंने। ठीक है, अब हेडर एंड फुटर का मुझे कोई काम नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम खोल लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई अबाउट का पेज खोलो, उसमें भी मुझे ये सेम चीज़ चाहिए। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर अबाउट का काम खुद जाएगा। ठीक है, सेव करा, कट कर दिया। कॉन्टैक्ट के पेज में, उसमें भी मुझे यही पैटर्न चाहिए, हेडर चाहिए, कंटेनर चाहिए, फुटर चाहिए। ये हमारा मेन टेम्पलेट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट का पेज है, उसमें भी मुझे यही सेम चीज़ चाहिए। प्रोडक्ट हो गया हमारे पास, कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट हो गया, सब पे हमारे पास ये इंडेक्स, प्रोडक्ट, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सब पे ये। जो इंडेक्स का है, कंटेनर के अंदर मैं यहाँ हेडिंग 2 करके इसको कह देती हूँ होम। सही है, सेम चीज़ें चलेंगी, कॉपी होंगी। प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे कह देंगे भाई ये प्रोडक्ट है। ठीक है, कॉन्टैक्ट है तो हम यहाँ कह देंगे भाई ये कॉन्टैक्ट का पेज है, और ये जो है वो अबाउट का पेज है, ताकि मुझे पता चले कि भाई कौन से पेज पे मैं हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी।
अभी हम इंडेक्स वाले पेज पे हैं, ठीक है। अबाउट पे जाएंगे तो हमारे पास अबाउट लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो हमारे पास कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। हेड एंड फुटर किसी का कुछ चेंज नहीं हो रहा, सेम है। होम पे आएंगे तो हमारे पास जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए इंडेक्स। इस पे क्यों नहीं आ रहा? इसका सेव नहीं हुआ क्या? कंट्रोल एस, ठीक है, ये रहा, सेव नहीं हुआ था पेज, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी समझ में आई, ठीक है। तो हमें जो है वो सारे पेजों पे सेम टेम्पलेट का काम करना है। अब फ़ायदा क्या हुआ है हेडर एंड फुटर सेपरेट करने के? हर पेज पे मुझे ये पूरी कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती हेडर की और ये फुटर की उठाकर, सही है। मैं सिर्फ इतना सा लिखूंगी, हेडर शामिल हो जाएगा, इतना सा लिखूंगी, फुटर शामिल हो, और आपके पेज का जितना भी कंटेंट है वो सिर्फ आपका सेपरेट मेंटेन हो रहा होगा, सही है। इससे फिर आपकी जो है वो चीज़ें या कोडिंग थोड़ी सी कम हो जाती है और आप जो है वो प्रॉपर डायनेमिक काम कर रहे होते हो। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक बैठ के बनाओ, 5 मिनट बाद में इसको स्टार्ट कराती हूँ, ठीक है। मैं मेरे पास ये हो गया, हेडर एंड फुटर हो गया, ठीक है। मेरे पास ये इंक्लूड का हो गया, ठीक है। अब मुझे जो है वो डेटाबेस पे काम करना है। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद, लोकल होस्ट पे आने के बाद, मैंने जो अपना डेटाबेस बनाया ऑनलाइन शॉपिंग का, ये रहा, सही है। अब सबसे पहली बात है कि मैं जो है वो स्लाइडर बनाना चाहती हूँ, लेकिन जो मेरा स्लाइडर है, जाहिर सी बात है कि जब आप डायनामिक वेबसाइट बना रहे होते हो तो स्लाइडर एवरी टाइम आपका सेम नहीं होता। हर दफ़ा प्रमोशन आएगी, हर दफ़ा आपका जो है वो स्लाइडर चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही होता है ना। तो अगर आप डायनामिक स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि स्लाइडर थ्रू आउट आप 10 साल बाद भी देखो तो वो सेम आ रहा होता है। लेकिन अगर आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब भी कभी सेल लगती है या कुछ भी होता है आपके आउटलेट पे या किसी भी वेबसाइट पे, तो हर दफ़ा स्लाइडर चेंज होता है। तो अब मैं काम ये कर रही हूँ, मैं एक स्लाइडर बना रही हूँ जो कि डायनामिक बना रही हूँ, और मैं जितनी भी इमेजेस डालूँ, जो मेरी लेटेस्ट 4 इमेजेस होंगी, जो मेरा रिकॉर्ड होगा, ये मुझे सिर्फ वही जो है वो डिस्प्ले कराएगा। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाना है स्लाइडर के नाम से, बात समझ में आ रही है? और मैंने इसका नाम लिख दिया है स्लाइडर टेबल, ठीक है। अभी इसमें 4 कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट है, बाकी हम बाद में देखते हैं। एक आईडी है मेरे पास जो कि इंटीजर होगी, प्राइमरी की होगी, सही है, और ऑटो इंक्रीमेंट होगा। आईडी है, डेटा टाइप इसकी इंटीजर है, इंडेक्स इसका प्राइमरी है और ऑटो इंक्रीमेंट है इसका, ठीक है। स्लाइडर की फिर जो है वो हम इमेज पाथ ले लो, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। मैंने इमेज पाथ ले लिया, और इमेज पाथ जो है वो मेरा क्या है, वारचार है, और इसकी जो लेंथ है वो लेट्स सपोज मैंने 300 कर दी, मुझे नहीं पता कितनी है, ठीक है, पिक्चर है बस। और स्लाइडर का मतलब इमेज का पाथ है, इमेज का टाइटल कह सकते हो अगर आपने टाइटल उठाना है, ठीक है। तो ये भी वारचार है, और इसकी लेंथ हम देख सकते हैं 100 है, ठीक है। और हमें इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि टाइटल हो गया हमारे पास, इमेज का पाथ हो गया कि कौन सी पिक्चर है, और उसकी आईडी होगी, कोई ना कोई सीक्वेंस होगी, सही है। नीचे आके अब ये एक्स्ट्रा छुट रहा है, छुटने दो इसको, यहाँ पे लाके सेव कर दो, सही है। तो मेरे पास टेबल जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, इमेज पाथ हो चुका है, और ये हो चुका है, सही है। ये हमारा टेबल बन गया। अब स्लाइडर टेबल पे मैं क्लिक करूँगी, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्लाइडर टेबल, तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। मुझे इसके अंदर पहले तो चीज़ें इंसर्ट करानी है और सारी चीज़ें सेट करानी है, सही है। फिर मुझे काम करना है, फर्स्ट पेज के ऊपर जो हमारे पास स्लाइडर होता है उसके लिए हम जो है वो क्या काम कर रहे होते हैं। अभी होम तो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, लिखा हुआ हमारी नेविगेशन के नीचे स्लाइडर होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे कहा था कैरोसेल, ठीक है। अब ये आ रहा है बूटस्ट्रैप 4 कैरोसेल डिफ़ॉल्ट, मैंने जैसे ही लिखा ये कैरोसेल का मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। इंडेक्स की पेज पे इसलिए कर रहे हैं, हेडर पे इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि कैरोसेल जो है वो मुझे यहाँ पे जो भी चाहिए, सही है। कैरोसेल जो हमें यहाँ पे भी चाहिए, कैरोसेल आईडी है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कैरोसेल आईडी पे। अगर आपने आईडी रखनी तो अब इसको कैरोसेल आईडी रहने दो,
कंटेनर के अंदर आप यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक्सटेंशन ऐड हुआ है, तो हम यहाँ पे कैरोसेल जब हम लिखेंगे तो बी बूटस्ट्रैप 4 डैश कैरोसेल आ रहा होगा, ठीक है। ये आ रहा है कैरोसेल कैप्शन और कैरोसेल डिफ़ॉल्ट। मुझे जो लेना है वो कैरोसेल डिफ़ॉल्ट लेना है, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगी ये आ जाएगा। आईडी चेंज करनी है कैरोसेल आईडी, तो मैंने यहाँ लिख दिया माय स्लाइडर। तो जितनी जगह पे जहाँ जहाँ ये रेफरेंस के तौर पे यूज़ हुई भी होगी, ठीक है, तो ये वहाँ वहाँ जो है ना, इसने सबको आईडी जो है वो चेंज कर दिया। ये 3 बुलेट्स हैं, यानी 3 इमेजेस के लिए, एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज। इमेज बढ़ाओगे तो ये लिस्ट भी बढ़ेगी साथ साथ, ठीक है। और ये हमारा लेफ़्ट एंड राइट वाला होता है, जो कि प्रीवियस और नेक्स्ट करता है स्लाइडर को। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको हमने पहले सेव करा। सेव करके हम पहले अपने इस वाले पेज पे जा रहे हैं। अब मेरे पास पिक्चर है ही नहीं, पिक्चर होगी तो नज़र आएगी ना, सही है। पिक्चर नहीं, ये 3 नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, ये आ रहा है यहाँ पे। ये उस वक्त तक सेट होके नहीं आएगा सही, जब तक कि मैं अपनी यहाँ पे पिक्चर नहीं लगाऊंगी। सही है, बात समझ रहे हो? तो हमें पहले तो 3 पिक्चर उठानी है, सही है। बाद में हम डेटाबेस में स्टोर कराएंगे और फिर ये चीज़ डेटाबेस से करनी है। हमें ये काम किससे करना है? डेटाबेस से काम करना है। अभी तो ये स्टैटिक चल रहा है, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। डेटाबेस में मैंने टेबल बनाए हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं? और ये काम मुझे किससे करना है? डेटा बेस से करना है। तो इस स्टैटिक काम को हम डायनामिक कैसे करेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगी आज। बात समझ रहे? तो सबसे पहले तो हम जो है वो नॉर्मली अपना स्टैटिक चला के चेक करेंगे कि भाई मेरे पास जो स्टैटिक पिक्चर है वो मेरे पास जो है वो स्लाइडर पे आती कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लेट्स सपोज ऑनलाइन शॉपिंग, स्लाइडर इमेजेस चाहिए। अच्छा, इमेजेस के सारे साइज सेम होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट नहीं रखना कोई भी एक। जैसे लेट्स सपोज मैंने ये उठा लिया, किया है 900 एंड मल्टीप्लाई बाय 386 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी इमेजेस मल्टीप्लाई बाय 386। तो इससे रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स होंगी ना, वो आपके पास जो है वो यहाँ पे आ रही होंगी कि भाई मेरे पास है ये। बात समझ में आ रही है? अच्छा खैर, इस पिक्चर को मैंने सेव इमेज किया, पहली पिक्चर को, सही है। ये कहाँ मैं सेव करूँगी? ऑनलाइन शॉपिंग का जो मैंने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर इमेज का फोल्डर है। इस इमेज के फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना रही हूँ स्लाइडर का, सही है। स्लाइडर का फोल्डर बनाया है, इस स्लाइडर फोल्डर को खोलकर यहाँ मैंने S1 के नाम से सेव कर दिया। ये JPG है, मैं पहले ही बता दूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं, क्रॉप करते हैं। साइज़ कैसे चेंज होता है ये भी मैं बताती हूँ। अगर डिफरेंट चलो तो हम ले भी लेते हो, ठीक है, S2, सही है। और मैंने दे दिया S3। 3 इमेजेस है मेरे पास, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी इमेजेस है मेरे पास। अब इधर आ जाए फोल्डर पे, ओपन विद मैं कर रही हूँ इसको, ओपन विद पेंट कर लो। पेंट पे हम गए, सबका एक साइज़ करना है, ठीक है। जब मैं रीसाइज पे आऊँगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? पिक्सल 900 एंड 386 आ रहा है, सही है। मैंने कहा ये सही है। इस पे आई मैं ओपन विथ पेंट, 1 मिनट, क्या काम करा। अब इसको मैं रीसाइज कर रही हूँ, रीसाइज करूँगी। मैंने कहा पिक्सेस पे करना है मुझे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा दिया मैंने, और मैंने कहा भाई 900 और 386 पे इसको कर दो। ये सेट हो गया उसके हिसाब से,
ठीक है, फिर इसको आप सेव कर लेंगे। सही दिखा रही हूँ। दोबारा से मैंने तीसरी पिक्चर खोली है पेंट पे, यहाँ आता है रीसाइज, रीसाइज पे आई पिक्सल, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो से हटा दिया, जो मेरा साइज़ था पहली पिक्चर का वो मैंने यहाँ लिखा 386। ठीक है, ओके करा, एडजस्ट हो गई, इसको सेव कर दिया। तो अब मेरे पास जो तीनों की तीनों पिक्चर होंगी ना, वो मेरे पास सेम साइज़ पे होंगी। ठीक है, ये मैंने बहुत शॉर्टकट तरीका बताया है। अगर जेपीजी इमेज है तो आप इसको रिसाइज कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये 3 पिक्चर कर दी। अब ये तीनों पिक्चर मुझे यहाँ पे लगानी है, यहाँ। ठीक है, इधर। अच्छा, यहाँ तो मुझे कोई वो देगा नहीं भाई पाथ। मैंने कहा भाई मेरा जो पहला पाथ है भाई, वो इमेजेस का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक स्लाइडर का फ़ोल्डर है, और उसके बने s1.jpeg। ठीक है, सबसे पहले हम एक पिक्चर चला के चेक करते हैं। हमारे पास ये पिक्चर डिस्प्ले में आ रही है। पहले पिक्चर का पाथ ले लूँ मैं। अच्छा, इमेजेस है, कॉपी, s1.jpg। ठीक है, ये भी हम शुरू में डाल देते हैं कि भाई खुद ही सर्च कर लो। स्टिल नॉट इंस्पेक्ट बॉडी container, my slider, shopping, लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या है। स्लाइड हो तो रही है, चल तो रही है, लेकिन डिस्प्ले नहीं है। जेपीजी है, इसमें इसने क्या दिया है, प्रॉपर्टीज .jpg। सोर्स, पहले मैं बाहर लगा दूँ, 1 मिनट, पाथ का ही कुछ इशू है। ऑनलाइन शॉपिंग, एक मिनट में इसको उठाती हूँ। तो यहाँ ब्राउज नहीं होता ना, ये बड़ा मसला है। ठीक है, डाटा सोर्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी।
नहीं, ये डाटा सोर्स के साथ नहीं चल रहा। यही इमेज जो है वो यहाँ पे हम जो कोड है ये वाला कॉपी करेंगे और यही वाला कोड इतना ला के पेस्ट कर देंगे। सेकंड स्लाइड नहीं मिटा रही मैं, और इसकी जगह पे मैं S2 कर दूँगी, ठीक है, इमेज, और इसकी जगह पे वापस पेस्ट किया और इसकी जगह पे मैंने S3 कर दिया। अच्छा, अभी पिक्चर की चीज़ें सेट नहीं हुई हैं, ना ही इनकी प्रॉपर विथ सेट हुई हुई है। तो अभी जो है वो सेट जो हुआ है वो ये सेट हुआ है दूसरी, और देन तीसरी ये पिक्चर सेट हुई है। अच्छा, इमेजेस हैं मेरे पास। इमेजेस के ऊपर ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ स्टाइल लगाऊंगी, स्टाइल का टैग लगाऊंगी, मतलब एट्रीब्यूट बता रही हूँ। और मैंने इसकी जो विथ है वो मैंने ये कह दिया कि भाई इसकी 100% रखो विथ। हाइट वाइट डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विथ डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो जितनी भी इमेज है मेरे पास, इन सब के स्टाइल पे मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। सेव करा है, इसको वापस रिफ़्रेश करा है, तो मेरे पास ये इधर उधर की मार्जिन छोड़कर, क्योंकि कंटेनर है तो मेरे पास ये इस तरह से सेंटराइज होके आ रही है, ठीक है। यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो और उधर से भी आप चेंज कर। ऊपर से थोड़ा सा अगर गैप देना है, यानी आपको थोड़ा स्लाइडर को नीचे की तरफ मूव कराना है, तो आप या तो ब्रेक का टैग लगा लो, ठीक है, या आप टॉप से मार्जिन दे दो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये थोड़ा सा गैप आ जाएगा, नीचे तो फुटर में आएगा ही आएगा, ठीक है, तो वो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। ये हमारे पास स्लाइडर हो जाता है, ठीक है। अब इस स्लाइडर को मुझे डायनामिक करना है। डायनामिक करने के लिए मुझे करना क्या है भाई, मेरे पास ये जो पाथ है ना इमेज की, ये वाले, इसे कॉपी करो, कॉपी करके आ जाओ यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, रिकॉर्ड इंसर्ट करा रही हूँ मैं, ठीक है। पाथ की जगह पे मैंने ये पाथ एक पेस्ट करा, टाइटल है मेरा कुछ भी लिख दो, फर्स्ट स्लाइड, आईडी खुद बनाएगा, ठीक है, इग्नोर नहीं करना। दूसरा वाला है तो दूसरा हम यहीं पे करेंगे। तो जो हमने कॉपी करा हुआ था वही पाथ हमारे पास पेस्ट हो गया, ये 2 हो गया, सेकंड स्लाइड, 2 रिकॉर्ड अब तक इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ 2, ठीक है। इसी तरीके से आपने तीसरा भी इंसर्ट कराना है, तो एक और हम इंसर्ट करा रहे हैं यहाँ पे पेस्ट, और ये मेरे पास है 3, और इसको मैंने कर दिया है थर्ड स्लाइड, गो, ठीक है। मेरे पास ये 3 रिकॉर्ड हो गए, ये रहे, ठीक है। मुझे इनको सिलेक्ट करना है और उठाना है, उठाकर मुझे डिस्प्ले कराना है। कहाँ डिस्प्ले कराना है, मतलब मैं ये चाहती हूँ ये यहाँ से ही उठकर आए। ये जो पिक्चर है मैं यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करूँगी, मुझे कहाँ डिफ़ाइन करना है, अपने कोड में डिफ़ाइन करना है, और वहाँ से मुझे उठाना है और वहाँ से मुझे ये चीज़ें चलानी हैं, ठीक है। तो ये मेरा सारा काम किस तरीके से चलेगा, समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो कनेक्शन बनेगा, कनेक्ट करेंगे, फिर हम सेलेक्ट की कमांड लगाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, डाटा इंसर्ट करना मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब डाटा मैं फेच करना बताऊंगी कि फेच कैसे किया जाता है, बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे जो कनेक्शन हमने बनाया था तो हम इधर भी वैसे ही हम यहाँ पे PHP इस तरह करेंगे, ठीक है। डॉलर हमारे पास है यूज़र नेम, ठीक है। तो यूज़र नेम हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, यूज़र नेम हमारे पास रूट है, डॉलर होस्ट नेम है हमारे पास, ठीक है। यूज़र नेम है, होस्ट नेम है, होस्ट नेम हमारे पास क्या था, लोकल होस्ट, ठीक है। पासवर्ड हमारे पास जो था वो एम्प्टी था, कोई भी पासवर्ड नहीं था। इसी तरीके से
डेटाबेस नेम हो गया, और डेटाबेस नेम हमारा ऑनलाइन शॉपिंग है। आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पास डेटाबेस का जो भी नाम आ रहा है वो है हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका नाम दे दिया था ऑनलाइन शॉपिंग। फिर हमने यहाँ पे कनेक्शन का बना दिया था कि भाई जो कनेक्शन है वेरिएबल वो हमारे पास किसके इक्वल है, माई एसक्यूएल आई। ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक है, ये तो आपने लाजमी तौर पे लिखना है। देखो रूट है, वेट एक मिनट, हमारे पास क्या था, न्यू मैंने कहा था माई एसक्यूएल आई। ठीक है, तो जो भी हमारा मेथड है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जाएंगी, डॉलर होस्ट नेम कॉमा डॉलर यूज़र नेम कॉमा डॉलर पासवर्ड कॉमा डॉलर डेटाबेस का नाम, ये चीज़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ वो हम यहाँ पे एरर खाली फाइंड आउट करेंगे, बाकी तो कुछ हमें करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अब हमारे पास है डॉलर कनेक्शन। डॉलर कनेक्शन, अगर कोई कनेक्ट एरर आता है, कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, तो ये हमें एरर डिफाइन करेगा, और एरर जो डिफाइन करेगा वो डाई के अंदर डिफाइन करेगा। डाई का हमने मेथड बनाना है। ठीक है, डाई के मेथड के अंदर अब हमने यहाँ पे इधर डाई में हमने जो बनाया है वो हमने यहाँ लिखा है कनेक्शन एरर। सही है, या कनेक्शन फेल्ड लिख दो, ज़्यादा बेहतर है, कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, अब ये किस वजह से फेल्ड हुआ है उसके लिए आप यहाँ डॉलर कनेक्शन, और ये ऊपर वाला ही जो कनेक्ट एरर है वो ये जो यहाँ लिखा है एज इट इज़ एस यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एल्स मतलब जो भी हमारा कनेक्ट हो गया होगा तो वो फिर एल्स में चला जाएगा। ठीक है, तो इधर मैंने एक और काम ये किया था कि इसको रिक्वायर मैंने किया था कि रिक्वायर वंस कर दिया था कि भाई रिक्वायर है हमें ये वाली चीज़ें जो है ना। अच्छा, हमारे पास जो क्यूरी, हमारे पास जो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, ठीक है, ये कनेक्ट करने के लिए हमारे पास लाजमी हमें इस पर काम करना है। इसके बाद हमारे पास जो है वो हमें सेलेक्ट डाटा पे काम करना है, हमें डाटा सेलेक्ट करना है। नीचे जो वेरिएबल हम जो क्यूरी वगैरह के हम बना रहे थे वो हम आगे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके हमें लेके आना है, सारा डाटा उठा के लेके आना है। तो ये हमारे पास कनेक्शन है, तो कनेक्शन पहले हम जो है वो इसको एड ऑन करा लेते हैं अपने इंडेक्स के पेज पे। इंडेक्स के पेज पे कहाँ एड ऑन करेंगे, ऊपर ही टॉप पे कर लो। ठीक है, रिक्वायर है मुझे, क्या चीज़ रिक्वायर है, कनेक्शन डॉट PHP की फाइल रिक्वायर है। सही है, अब मुझे जो काम करना है वो मेरे पास काम क्या है, यहीं इधर ही काम करना है। ठीक है, मुझे काम इधर ही करना है, रिक्वायर के यहीं पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास डॉलर SQL बनानी है हमें क्यूरी। क्यूरी मेरे पास क्या है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। भाई ये वाली जो क्यूरी होती है ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वाली, ठीक है, इसके अंदर आते हैं क्रिएट अ PHP कोड, तो वो ये बनती है। सही है, तो आप ये यहाँ से भी उठा सकते हो, ये वेरिएबल बना देता है। ठीक है, वरना हमारी क्यूरी ये होती है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। ठीक है, तो ये मैं वेरिएबल ऑलरेडी बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बनाया। ठीक है, ये एक सिंबल आ रहा होगा इस तरह का, इसको हटा देना बस खाली। तो मैंने यहाँ लिखा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्लाइडर टेबल से जितना भी कुछ है वो सारा का सारा मटेरियल उठा के लेके आ जाओ। सही है। अच्छा, अब मेरे पास अगर डाटा ज़्यादा होता है तो मेरे पास ज़ाहिर सी बात है कि जो ये उठाएगा तो वो ज़्यादा ही उठा लेगा, मतलब ऑल है तो 10-15 उठा लेगा।
ठीक है, अब आपके पास जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है वो मुझे लास्ट वाले उठाने हैं। ठीक है, तो क्यूरी जो है वो एडिट होती है। सेलेक्ट स्टैटिक जो मुझे यहाँ पे करनी है, सेलेक्ट स्टैटिक के बजाय मैं यहाँ पे करती हूँ, मुझे टॉप के 3 रिकॉर्ड्स चाहिए। एक मिनट, टॉप 2 अच्छा पहले हम ये वाली लगाते फिर टॉप पे बाद में लगाते हैं। एक मिनट, हमने इसको किया गो, टॉप 5 करके लगानी है। सही, ये हमने अभी यहाँ पे ये लगा दिए। ठीक है, अभी मैं इसकी लगाती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे कहा कि जो ज़ाहिर सी बात है ये जब मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो ये 3 रॉ उठा के लेके आ रहा है क्योंकि अभी 3 पड़ी हुई है। ठीक है, तो मुझे जितना भी है मुझे उठाना है, तो जो भी मेरा डाटा उठकर वापस आएगा तो वो मेरे पास कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो जहाँ स्टोर होगा उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ। ठीक है, रिज़ल्ट के नेम से, और मैंने ये कहा डॉलर कनेक्शन। ठीक है, क्या चलानी है आपको? अपनी क्यूरी चलानी है जो लास्ट हमने चलाई थी। ठीक है, और क्यूरी हमारी क्या है? डॉलर एसक्यूएल क्यूरी है। जितना भी कुछ उठकर आएगा वो रिजल्ट में चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी वाइल। ठीक है, अभी मैं यहाँ तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ लगा के। ठीक है, कौन सी चीज़ नीचे पेस्ट करनी है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, रिजल्ट के अंदर मेरा सब कुछ उठकर आ गया है। सबसे पहले मुझे अब ये चेक करना है कि मेरे पास नंबर ऑफ रॉस एम्प्टी हैं या नहीं है। ठीक है, ये यहाँ उठकर आ गई। इसकी कमांड हमने लगाई, मैंने कहा डॉलर जो रिज़ल्ट है मेरा, ठीक है, उसकी जो नंबर ऑफ रॉज हैं, ठीक है, यानी जो इसकी नंबर ऑफ रॉज हैं वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तभी मुझे ये काम करना है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कोई काम नहीं करूँगी फैच करने का। तो ये काम मुझे बेसिकली करना कहाँ है? यहाँ जहाँ मेरे पास ये स्लाइडर बना हुआ है इतने पोर्शन में। ठीक है, यहाँ करना है मुझे। तो ये जो इफ़ वाला काम है ना, ये मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और मुझे वो लगाना कहाँ पे? इधर लगाना है, स्लाइडर के अंदर लगाना है। तो मैं इधर PHP का टैग खोलूँगी और यहाँ ही पे मैं PHP का टैग बंद करूँगी और इसके अंदर ही मुझे क्या लगाना है? इफ़ की कंडीशन लगानी है। अब अगर मेरे पास इफ़ की कंडीशन में ये चीज़ आती है कि हाँ भाई नंबर ऑफ़ रॉज ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर मैं वाइल से उसको फैच करना शुरू करूँगी कि भाई एक एक रिकॉर्ड उठाकर लाओ। तो एक एक रिकॉर्ड उठा के लाने के लिए आपने यहाँ वाइल लगाना है। अब हर रॉ को आप उठाओगे, एक वेरिएबल बनाओगे रॉ में, पहली रॉ उठेगी इसमें आएगी तो ये बराबर होगा डॉलर रिज़ल्ट। सही है, और डॉलर रिज़ल्ट से मैंने कहा है कि भाई फैच एसोसिएशन का एक मेथड होता है जो कि एक एक रॉ उठा के रॉ वेरिएबल को देता है और फिर आप उसको नीचे जो है वो बारी बारी जो है वो डिस्प्ले कराते हो। सही है, तो मुझे जो बनाना है वो एक तो ये बनाना है। सही है, जितना भी रिकॉर्ड है। सही है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी बनानी है साथ में, यानी वाइल में ये मुझे बार बार बनाना है। तो एक वाइल तो मेरे पास इसके लिए चलेगा और एक वाइल मेरे पास इसके लिए चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी लेट सपोज मैंने कहा
कि ये जो पॉइंटर है वो मेरे पास 3 ही है, ठीक है ना। तो मतलब मुझे अभी सिर्फ 3 ही उठाने हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 3 ही रिकॉर्ड उठाने, तो ये मेरे पास 3 ही बना हुआ है, इसको बने रहने दो। अब जो मेरे पास ये वाला काम है ना, ये वाला काम, ये मेरे पास जितनी रिकॉर्ड्स है ना उसके हिसाब से बनना चाहिए। अब मैं अगर इसको इसके अंदर पेस्ट कर भी देती हूँ ना, सही है, तो ये तो मेरा HTML का कोड है, सही है। अब HTML का कोड PHP में चलेगा नहीं, तो यहाँ वाइल में इधर मैंने PHP ब्रेक किया और डिफ के नीचे से मैंने वापस PHP को स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से। अब ये जो मेरा काम है HTML का काम है। अब मुझे वाइल का जो चलाना है वो डिफ चलानी है, ठीक है। तो डिफ जो मुझे ये वाली डिफ मेरे पास आएगी, ये मेरी बार बार बन रही, जो चीज़ मेरे पास बार बार बन रही है, बात समझ में आ रही है, उस चीज़ को मैं उठा के अपने लूप के बाहर लेके जाऊंगी यहाँ पे, कि भाई ये तो मेरे पास बनेगी बनेगी डिफ, ठीक है। जहाँ ये PHP का टैग है ना, इधर यहाँ मेरे पास डिव बंद हो रही है कैरोसेल की, ठीक है, ये कैरोसेल की, इसके अंदर का काम है जो मुझे ये डिव बनानी है। तो मुझे इतनी सारी नहीं बनानी, मुझे यही बनानी है। फाइल का लूप क्या करेगा, मेरी बार बार बनाएगा। तो बार बार बनाने के लिए अगर आप यहाँ देखो, ये डिव बनेगी, एक्टिव बनेगी, फर्स्ट स्लाइड नहीं आना यहाँ पे, या जो भी है ऑल्टर मैं हटा दे रही हूँ यहाँ से, अभी फ़िलहाल मैं नहीं लगा रही, ठीक है। विद यही आनी चाहिए। इस पाथ की जगह पर क्या आएगा, ठीक है, ये वाली जो पाथ है उसकी जगह पे क्या है। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड लिखे रहने दो फिलहाल, ठीक है। इस पाथ की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे ये हटेगा, ठीक है। इसकी जगह पे जो मुझे लगाना है वो मुझे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, PHP का। तो मैं यहाँ PHP लिख के इस तरह, और यहाँ फिर मैं लिखूँगी इको, यानी मैं क्या इको करवाना चाह रही हूँ, $रॉ, और रॉ में से जो मुझे चाहिए वो मेरे कॉलम का नाम क्या है। कॉलम का जो मेरा नाम है वो ये है, ठीक है, ठीक है। स्लाइडर इमेज पाथ है, तो मैंने कहा भाई स्लाइडर इमेज पाथ चाहिए मुझे यहाँ पे, और इसकी जगह पे जो मुझे चाहिए सेम एज इट इज़ एज ये PHP का सेम उठ के यहाँ आएगा, ठीक है। लेकिन अब ये स्लाइडर इमेज पाथ नहीं है मेरे पास, अब ये क्या है, इमेज टाइटल है। तो मैंने यहाँ से उठाया, तो बंद कर दूँ मैं, बार बार ये खुल जा रहा है, सही है। तो इसको मैंने यहाँ उठाया और इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे पाथ रख दिया, ठीक है। अब इमेज के टैग में मेरे पास एक सोर्स आ रहा है, एक ऑल्टर नेम आ रहा है, और ये मेरा स्टाइल आ रहा है, और ये वाली पिक्चर चाहो तो यहाँ इमेज टैग बंद कर दो, ठीक है। अब जितनी मेरे पास पिक्चर है ना ये डेटाबेस में, उतनी दफ़ा ये फाइल मुझे क्या करेगा, उतनी पिक्चर डिस्प्ले करेगा। नाउ लेट्स सी, ठीक है। अच्छा, अभी ये कह रहा है कि सिंटैक्स एरर है कहीं इफ के अंदर, लाइन नंबर 11 में, ठीक है। इफ नंबर ऑफ रॉस रिजल्ट स्लाइडर टेबल। नाउ लेट्स सी, पहले हम ये देख लेते हैं। ऊपर हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ठीक है। रिक्वायर वंस है। अब चेक ये करना है कि पहले तो हमारे पास डाटा उठकर आ भी रहा है, कनेक्ट हो भी रहा है या नहीं। ये इफ़ के पास है, तो मुझे लगता है कहीं मैंने टर्मिनेटर वगैरह कहीं मिस तो नहीं किया। टेक्स्ट एरर अनएक्सपेक्टेड, इफ अनएक्सपेक्टेड है तो गलत जगह पे लगा हुआ है, नहीं। रिक्वायर
इंक्लूड यहाँ पे मसला है, PHP बंद है, SQL क्यूरी हो चुकी है, स्टैटिक हो चुका है, स्लाइडर हो चुका है। एरर था वो कनेक्शन वाले में था, यहाँ टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ। देखो इतनी सी चीज़ के लिए बहुत दिमाग ख़राब होता है। ठीक है,